सभी छात्रों को, सभी बहनों को नमस्कार। और यहाँ पर विराजमान सभी छोटे बड़े भाई बहनों को नमस्कार। आज आपने एक छोटे से मंच पर आकर के एक प्रोत्साहन का प्रोग्राम जो रखा है, उस प्रोग्राम में आपने भाग लिया है। स्कूल में तो प्रोत्साहित सभी करते हैं, आपने देखा होगा कि स्कूलों में तो प्रोत्साहित करे रहे हैं, परंतु कोचिंग संस्थानों पर बहुत कमी कर रहे हैं। ये एक प्रोत्साहन प्रोग्राम एक इस वजह से हमने जारी करवाया है जिससे कि बच्चे को एक जागरूकता मिले और एक आगे बढ़ने का राह मिले, जिससे कि बच्चा मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़े। कि शिक्षा में यदि मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। इससे एक जागरूकता बढ़ती है बच्चे के अंदर, एक पहल आती है कि बच्चा कैसे आगे बढ़े। छोटा बच्चा सोचता है कि हमारे बड़े भाई बहनों ने एक शील्ड प्राप्त किया है या एक प्रमाण प्राप्त किया है, उस प्रमाण पत्र को हम भी प्राप्त करें। इसके जरिए से बच्चा थोड़ा सा उत्साहित होकर के पढ़ाई में लगन लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई करता है और आगे बढ़ता है। तो आप इस चीज के लिए तैयार है? सब तैयार है? बिल्कुल। आप इस तरीके से तैयार रहेंगे तो अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए कि आजकल जब बोर्ड क्लासों में पेपर देने जाते हैं बच्चे और पेपर के बाद रिजल्ट आता है तो कई सब्जेक्टों में क्या होता है कि हमारे तो कितने आए हैं, 58। कितने आए हैं? कितने आए हैं? 58। कभी कभार सुना है आपने कि हमारे सभी सब्जेक्टों में 100 नंबर आए हैं? कभी सुना है? कभी नहीं सुना। पेपरों में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है आपने? पेपरों में। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बच्चे 100 में से 100 अंक, 100 में से 90 अंक, 100 में से 95 अंक लाते हैं, वो बच्चे हमारे बीच के ही होते हैं, हम जैसे ही होते हैं, आप जैसे ही होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? वो कहीं अलग से आते हैं क्या? अलग से आते हैं क्या? नहीं आते। इसी तरीके से अपने यहाँ से क्या है, बच्चे यहाँ पर बोर्ड क्लासों में कम है। अगर बच्चे जहाँ ज्यादा होंगे तो अवश्य मेहनत करवाएंगे, नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। परंतु हमारी कोचिंग संस्थान बाड़ी में संचालित है मैथ्स की, गणित विषय की। उस सब्जेक्ट में हमारे यहाँ 100 में से 100 अंक लाने का कार्य कर रहे हैं लड़के, और ज्यादातर बच्चों के 90% से ऊपर नंबर जाते हैं। 87, 88 से ऊपर 90 क्रॉस करते हैं। ये नहीं है कि 57-58 वाले हमारे यहाँ काम नहीं कर पाते, तो 57-58 वालों को हम छोड़ते ही नहीं उस लायक। इतना उनको कूट कूट कर भर देते हैं कि जिससे वो बच्चे 90 क्रॉस करें। और 90 तो क्या, हम तो कराने के लालच में रहते हैं कि 100 में से 100 अंक आए, और बच्चों की कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ घर से परेशानियां होती हैं, उन कारणों से बच्चे के नंबर कम रह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी बच्चे मेहनत करें। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, सभी बच्चे मेहनत करेंगे तो आगे अवश्य बढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ मैं। आप सब पढ़ते हैं, परंतु पढ़ाई का एक तरीका उन बच्चों के पास ही होता है जो बच्चे 100 में से 100 अंक लाने का लालच रखती है। क्या रखती है? लालच। लालच एक बुरी बला है। लालच एक बुरी बला है। यदि आप दिन रात कोशिश करेंगे कि हम पढ़े, दिन रात लगे रहे, सोए नहीं, तो आप 100 में से 100 अंक नहीं ला पाएंगे। इसका भी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। बिल्कुल फिक्स टाइम होना चाहिए कि 5 घंटे हमें रेगुलर पढ़ रहे हैं। कछुआ और खरगोश की चाल वाली कहानी। यदि खरगोश एक दिन में दौड़ करके पूरी दौड़ कर लेता है और कछुआ धीमी धीमी गति से दौड़ पूरी कर रहा है, तो खरगोश क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद एक दिन 2 दिन नहीं थक कर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और खरगोश क्या करता है, अपनी पूरी दौड़ को क्या करता है, धीमी गति से संपूर्ण तरीके से पूर्ण करता है। इसीलिए आपको भी पढ़ाई के अंदर वो चाल चलनी है। कौन सी चाल?
धीमी धीमी वाली चाल। रेगुलर आपको धीमे धीमे पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही दिन में पढ़ लिए 12 घंटे, अब कल से नहीं पढ़ना है, 5 दिन हम क्या करेंगे, सोएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं? 5 दिन तो पढ़ लिए हम, अब क्या करें, 5 दिन आराम से सो लें। ऐसा ही करते हैं ना। पेपर टाइम पर क्या करते हैं बच्चे कि पेपर से 5 दिन पहले तो इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे। और नंबर कितने आते हैं? 58 आए। कितने आए? 58। कितने आए? 55 आए हमारी। क्यों आए? क्योंकि 4 दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने याद कर लिया, रट लिया, उसे क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। यदि आप पूरी साल 365 दिन में से अगर 265 दिन भी अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको 90 क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई सी भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, एक निर्धारित समय होना चाहिए कि हमें रेगुलर 2 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है या आधा घंटे पढ़ना है। जितना भी समय हो आपके पास, जितना समय होगा आपके पास, उतने समय को आप कवर करके हर सब्जेक्ट के लिए समय देना है। और समय देते हुए हर सब्जेक्ट को आपको फिक्स टाइम पढ़ना है और रेगुलरिटी जरूर बना के रखनी है। तो आपको खरगोश और कछुआ वाली कहानी को हमेशा याद करके रखना है। यदि आप कछुआ चाल चलेंगे तो आप सबसे अवश्य होंगे, खरगोश चाल चलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे। इसलिए आपको हर रोज पढ़ाई अवश्य करनी है। और पढ़ाई कैसी करनी है कि आपको रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए। 365 दिन में से 265 दिन की आप 100 दिन की 265 दिन अगर आप लगातार आप हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। कोई भी गणित हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है कि कठिन है। कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं होती है। जो सब्जेक्ट ज्यादा कठिन है उसको आपको लगेगी कि कठिन ज्यादा है, उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से आपको समय देना है। ठीक है। अब आप कौन सी क्लास के हो बच्चे यार? 5th क्लास और बड़ी बच्चियाँ 10th क्लास की है। कितनी? 10th क्लास की है 15। एक चीज ध्यान रखना, आप जो 10th क्लास की बच्चियां हैं वो बच्चियां आप अपने टेस्ट के लिए या अर्धवार्षिक के लिए इस तरीके से तैयार होना है कि जिससे कि अर्धवार्षिक को आसानी से हम क्लोज कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था करते हैं। आप चाहे तो अपने सर से कह करके व्हाट्सएप में हम पीडीएफ भेज देंगे और बोर्ड में नोट करा करके हर साप्ताहिक टेस्ट ले सकते हैं। हम साप्ताहिक टेस्ट तैयार करते हैं, साप्ताहिक टेस्ट आपके ले सकते हैं। और साप्ताहिक टेस्ट के लिए आप प्रश्नावली वाइज या एक्सरसाइज पार्ट वाइज अगर आप देंगे तो उसमें आपके जो भी लेसन पार्ट आप याद करना है, जैसे कि 7 दिन में 2 पार्ट याद किए उसका टेस्ट 7 दिन में ले लो करने में। इससे आपको जो पार्ट तैयार हुआ है 7 दिन के अंदर, उस पार्ट को अच्छे से याद करके आप आराम से थ्योरी में लिख सकती हो। और लिखने के बाद आपका जो मूल्यांकन होगा, उस मूल्यांकन में आपको मालूम चल जाएगा कि कितने क्वेश्चनों के आंसर हमने सही से दिए हैं और कितने क्वेश्चनों के आंसर हम भूल गए। ठीक है। तो ये मेरे पास बता दी बच्चा देखे थे आपने सोमन के मैथ के अंदर आपको बताया था मैंने। देव कोचिंग सेंटर बारिश है, आवाज नहीं आ रही है। मेरा तो चलो मान के चलो गला बैठा हुआ है, मैं बहुत परेशान, फिर भी पहले रोटी ना खाई पर लेकिन आवाज आनी चाहिए। हाँ बताए थे मैंने आपको। नहीं यहाँ से मैं आना, एक बार जोर से बोलेंगे। तो एक बार वो आ रहे हैं सोनू सर हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजा।